अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आपको जैसे मालूम है कि ऑनलाइन क्लास लेने का मकसद क्या है। जैसा कि सभी जानते हैं कि हम जो बीमारी में घिरे हैं, आज जो बीमारी चल रही है पूरे वर्ल्ड में, इसके बारे में आपको सभी को मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से आज हम ऑनलाइन क्लास लेने पे सभी जो है मजबूर है। तो ऑनलाइन क्लास लेने का मकसद ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। आप जैसे कि सभी बच्चे 11 साइंस में गए हैं, ठीक है, जिसने 11 साइंस में एडमिशन लिए हैं उनके लिए ख़ास तौर से साइंस के फ़ायदे, साइंस से होने वाले आपके क्या फ़ायदे होते हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिया जाएगा। सबसे पहले तो आप जो क्लास से पास होकर आए हैं 10th क्लास से, तो सभी बच्चों को उसके लिए मेरे तरफ से मुबारकबाद। मैं मोहम्मद शाहनवाज सर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, साइंस फैकल्टी साइंस स्ट्रीम में जो पढ़ाऊंगा वो है सब्जेक्ट बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो इस हम जिस तरीके से मालूमात हासिल करेंगे कि साइंस सब्जेक्ट में साइंस में आपको क्या क्या सब्जेक्ट है। जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हासिल किए हैं। जैसे कि 10th में आपने साइंस में जो पढ़े थे साइंस 1 और साइंस सेकंड था, यहाँ अलग है। साइंस 1 में आपने जनरली जो पढ़े थे फिज़िक्स का पार्ट पढ़े थे, और साइंस सेकंड में आपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पार्ट पढ़े। तो यहाँ पर जो है 10th से आप पास होकर अब जो 11th क्लास में आए हैं, तो यहाँ पर साइंस में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट रहेंगे। साइंस फैकल्टी में जो सब्जेक्ट रहेंगे आपको केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, मैथ्स रहेगा, फिज़िक्स रहेगा, उर्दू रहेगा, इंग्लिश रहेगा, और ईवीएस जो है इन्वायरमेंटल साइंस ग्रेड में रहेगा। ऐसे आपको सब्जेक्ट रहेंगे और फिज़िकल एजुकेशन रहेगा। इस तरीके के सब्जेक्ट्स आपको रहेंगे। हर एक जो पेपर रहेगा, सबसे पहले तो हम आपको साइंस में जो भी सब्जेक्ट रहेंगे उसके बारे में बता देंगे, और साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन सी उसकी ब्रांच है उसके बारे में बताएंगे। साइंस में जैसे कि आप देख रहे हैं कि 10th में आपने जैसा पढ़े, 10th में अभी तक के आपने ये देखे कि 10th में साइंस 1 था और साइंस सेकंड था। आपका 40 मार्क का जो था, साइंस 1 40 मार्क का पेपर रहता था, साइंस सेकंड 40 मार्क का पेपर रहता था, और 20 मार्क का प्रैक्टिकल रहता था। यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर आपको साइंस में सब्जेक्ट तो हम बता चुके हैं, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरीके के सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। केमिस्ट्री जैसे कि उसमें आप देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांचेस है। केमिस्ट्री में आपके पास ब्रांचेस, केमिस्ट्री सब्जेक्ट जैसे मैं पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री में आपने अभी तक के देखे थे, आपने केमिस्ट्री में 10th क्लास में ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम नहीं था। वहाँ पर आपने साइंस सेकंड में जो है केमिस्ट्री के बारे में पढ़े थे। केमिस्ट्री में जनरली जो होता है वो क्या होता है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस तरीके से केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में आपने इससे पहले जैसे हम देखे थे कि केमिस्ट्री में जो है आपने 10th क्लास में जो पढ़े थे उसके अंदर आपने जनरली हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, एलिमेंट्स के बारे में पढ़े होंगे,
उसके बाद आपने एटम्स के बारे में पढ़े होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़े होंगे। हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री में जनरली ज़्यादातर जो है हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े होंगे आपने, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़े होंगे आपने। इस तरीके से आपके जो केमिस्ट्री के जो भाग था साइंस सेकंड में, तो उस तरीके से आपने उसका तालीम हासिल करे, मुताल्ला करे। लेकिन यहाँ पर जो है केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है आपका साइंस में, और उसके अंदर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जनरली हम जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलते जाएगा। और कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट है, तो ये अभी बता दिया हमने केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। उसके बाद जो है एक बायोलॉजी भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। बायोलॉजी के अंदर आप देखेंगे बायोलॉजी के भी दो ब्रांच हैं। बायोलॉजी की दो ब्रांच, एक है बॉटनी और एक है जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बॉटनी में आप पढ़ेंगे नबातात के इल्म के बारे में, स्टडी ऑफ प्लांट के बारे में, और जूलॉजी में पढ़ेंगे आप स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी जानदारों के, जानवरों के बारे में, परिंदों के बारे में, इसके मुताल्ले के बारे में पढ़ेंगे जूलॉजी के अंदर। स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ प्लांट, ये है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी दो ब्रांच है उसकी, बॉटनी और जूलॉजी। ऐसे ही हम जो है चैप्टर पढ़ते जाएंगे और उसके बारे में मुताल्ला हासिल करते जाएंगे। अभी तो सिर्फ पहली क्लास है आपकी ऑनलाइन, तो हम इस तरीके से आपको बताएंगे कि किस तरीके से बॉटनी क्या है, जूलॉजी क्या है, केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इन सब के बारे में हम नॉलेज हासिल करते जाएंगे। केमिस्ट्री में जैसे आपने इससे पहले 10th में जो पढ़ा था उसमें आपने मैटर के बारे में पढ़ा होगा, मादा। उसके बाद आपने हाइड्रोकार्बन के बारे में, एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में। जनरली कंपाउंड जो है मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड के बारे में अभी हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, और एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें जो है हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और बायोलॉजी में जनरली हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट की स्टडी और एनिमल्स की स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे लाइन टू लाइन, ठीक है। साइंस से पढ़ने के बाद जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में भी हम जनरली बताते जाएंगे। क्या जैसे आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो क्या अपीयर करना पड़ेगा। मेडिकल फील्ड में जाने के बाद आपके लिए अगर से कोई मेडिकल फील्ड में जाना है तो उसको मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाली ब्रांच के बारे में सोचना पड़ेगा। मेडिकल के लिए जनरली जो है बच्चे ज़्यादातर जो है ध्यान देते हैं नीट एग्ज़ाम के तरफ। नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट, ये ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है। नीट एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम, जो कि मेडिकल फील्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एग्ज़ाम जो होता है इसमें आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, ये 3 सब्जेक्ट को मिलाकर आपका पेपर आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। नीट के लिए आप पूरी मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, BUMS कर सकते हैं, MBBS कर सकते हैं। जितनी भी मेडिकल लाइन की फील्ड है आप नीट से अपीयर होकर, पास होकर उस फील्ड में जा सकते हैं। फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम में JEE, JEE होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये जनरली जो होता है JEE, IIT, ये सब जो एग्ज़ाम होते हैं इंजीनियरिंग फील्ड, MTech फील्ड या BTech फील्ड के लिए जो है एग्ज़ाम अपीयर करना पड़ता है। और हम इंजीनियरिंग की ब्रांचेस में जाते हैं, आर्किटेक्चर हो गया है, BTech, बैचलर ऑफ टेक्नीशियन, ये सब जो है ब्रांचेस इसमें इस्तेमाल की जाती है।
आज जनरली हम जो है हम पढ़ाकर बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस तरीके से हम कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। इन सब चीज़ों से JEE हो गया, फिर नीट हो गया, MSCET, ये महाराष्ट्र लेवल पे एग्ज़ाम होता है, CET महाराष्ट्र लेवल पे। इससे हम जो है D Pharm, B Pharm हो गया, D Pharm हो गया है, और इंजीनियरिंग भी महाराष्ट्र लेवल में सीट मिलती है इसकी, JEE के थ्रू भी मिलती है, और MSCET के लिए स्कोरिंग करना पड़ता है D Pharm, B Pharm और एग्रीकल्चर के लिए। तो ये साइंस से पढ़ने के बाद हम ये रास्ते में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये इसके बारे में बताया गया है, ताकि हम मुख्तलिफ़ किस्म के शोबों में मुख्तलिफ़ किस्म के पढ़ाई पे तवज्जो देकर आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो साइंस से मुताल्लिक हम जो भी मालूमात देंगे लेक्चर के थ्रू, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी मालूमात आप तक के पहुँच रही है। रोज़ाना हम ऑनलाइन क्लास के थ्रू केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पढ़ाऊँगा, ताकि आप समझ सकें। केमिस्ट्री पेपर जो होता है 70 मार्क्स का होता है और 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। बायोलॉजी भी 70 मार्क का पेपर होता है और 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। इसी तरीके से जो है हर सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क होते हैं, ताकि आप मुख्तलिफ़ किस्म की पढ़ाई कर आगे बढ़ सकें। तो इस तरीके से आप केमिस्ट्री में आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी में भी मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, ताकि आपको बेहतर नॉलेज मिल सके और ताकि आप आगे आसानी से बढ़ सकें। तो इस तरीके की स्टडी आपको करना ज़्यादा लाजमी है। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे, अगर से आपको पढ़ाने के बाद जो है हम केमिस्ट्री के अगर से पढ़ाना चाहेंगे, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम अभी तक के केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे। हम केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, हमने पहले ही बताए, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरली आपने 10th में पढ़े हैं केमिस्ट्री, साइंस सेकंड में पढ़े थे, लेकिन यहाँ जो है साइंस में क्या है, एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इस केमिस्ट्री में हम ये पढ़ेंगे। 70 मार्क का पेपर है, फाइनल पेपर 70 मार्क का और 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। इस तरीके का होता है, प्रैक्टिकल 30 मार्क का और 70 मार्क का रिटन एग्जाम। इस तरीके से केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में आपने साइंस सेकंड में जैसे पढ़े थे, केमिस्ट्री में क्या पढ़े थे आपने, एलिमेंट्स के बारे में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़े होंगे, आपने कंपाउंड के बारे में पढ़े होंगे, आपने एटम्स के बारे में पढ़े होंगे। इस तरीके की केमिस्ट्री में आपने स्टडी किए होंगे। तो आज जो है हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलिमेंट्स से। एलिमेंट्स क्या होता है, सबसे पहले आपने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है, ये समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आपको नाम तो मालूम है कि एलिमेंट्स कौन से है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, ऐसे एलिमेंट्स है हमारे पास। पीरियोडिक टेबल्स में आपने देखे थे, मेंडलिस के पीरियोडिक टेबल आपने 10th में पढ़े थे, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दिखाई दिए थे ब्लॉक के अंदर, SPDF ब्लॉक, और उनकी शेल होती है KLMN शेल। तो इस तरीके से आपने उसके अंदर पढ़े थे। एलिमेंट्स की तारीफ और डेफिनेशन इस तरीके से है, ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज into simple substance by any chemical and physical properties is called as element.
ऐसी शय जिसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते, जिसको तोड़ने के लिए तबई और कीमियाई अमल की ज़रूरत पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्स, और उर्दू में कहते हैं अनासिर। अनासिर उर्दू में कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। ए सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी decomposed into simple substance by any chemical and physical properties is called as element। और उर्दू में ऐसी शय जिसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते, जिसको तोड़ने के लिए तबई और कीमियाई अमल की जरूरत पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आपको याद है, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ऐसे कई एलिमेंट है ना, और उनकी अलामतें हैं। हाइड्रोजन आपने 10th में पढ़े हैं ये सब। पहले हाइड्रोजन लिखेंगे तो उसकी अलामत जो है H होंगी। हीलियम लिखेंगे हम, उसकी अलामत He होंगी। तो ये सब चीज़ें आपने पहले पढ़ चुकी है। तो ऐसे एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। एलिमेंट्स और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, आउटर स्टेट कैसी होती है, ऑर्बिट क्या होती है, शेल क्या होती है, ये सब हम जो है धीरे धीरे जानेंगे केमिस्ट्री में। तो ये एलिमेंट्स हो गए। फिर उसके बाद हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब जो है आपने 10th में पढ़े थे, अब थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में रिवाइज करते जाएंगे कि क्या है ये सब चीजें। हाइड्रोकार्बन के बारे में, द कंपाउंड इन विच द एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। ऐसे मुरक्कबात जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। आप जैसे आपने हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी किए हुए हैं। हाइड्रोकार्बन के बारे में आप अगर से देखेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन कैसे बना है? हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। कौन से एलिमेंट है इसमें? हाइड्रोजन और कार्बन। ये दो चीजों से मिलकर क्या बना है? आपका हाइड्रोकार्बन बना हुआ है। हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड इन विच देयर आर हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। ऐसे मुरक्कबात जिनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होती है, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में आप क्या पढ़ेंगे? अल्केन के बारे में। अल्केन, ये सब आपने नाम सुने हैं 10th में। अल्केन के बारे में पढ़ेंगे, अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब पढ़ चुके हैं हम। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक खुशबूदार, एरोमेटिक फिनॉल हो गया, बेंजीन हो गया, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। एरोमा, एरोमेटिक, ये इससे के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्किल ग्रुप, अल्किल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे हम। अल्किल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे यहाँ पर अल्केन के बारे में, अल्कीन, अल्काइन, अल्किल ग्रुप और हेलाइड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे आपको ये सब डिटेल में पढ़ाते जाएंगे। अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, ये सब के बारे में हम धीरे धीरे स्टडी करते रहेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे हाइड्रोकार्बन में आप क्या देखें? हाइड्रोकार्बन में अल्केन के बारे में, हाइड्रोकार्बन की जैसे तारीफ ऐसे मुरक्कबात या ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होता है, वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन।
अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अल्केन, सबसे पहले अल्केन। अल्केन, अल्केन जो है इसका आम सालमी जाप्ता है CnH2n+2। CnH2n+2, ये इसका क्या है? सालमी जाप्ता। एक साख्ती जाप्ता होता है, एक सालमी जाप्ता होता है। सालमी जाप्ता मॉलिक्यूलर फार्मूला, साख्ती जाप्ता स्ट्रक्चरल फार्मूला। अल्केन का सालमी जाप्ता है CnH2n+2। पहले फैमिली मेंबर का नाम होता है अल्केन के मीथेन। रूट वर्ड क्या है यहाँ पर? मीथ। और यहाँ अल्केन का क्या लगा है? ANE, सफिक्स और प्रीफिक्स, साप के लहाके, ये आपने पढ़े हैं 10th में भी। मीथेन, मीथेन, ये पहले अल्केन के पहले फैमिली मेंबर का नाम क्या है? मीथेन। फिर उसके बाद क्या आएगा? इथेन, मीथेन, इथेन, मीथ, ईथ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। फिर उसके बाद आएगा ब्यूटेन, फिर उसके बाद आएगा पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डिकेन। ये सब जो है हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम फिर से हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन में हम कौन से फैमिली मेंबर का नाम पढ़ेगा? अल्कीन, अल्कीन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अल्केन के पहले फैमिली मेंबर, अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n+2। ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले फैमिली मेंबर का नाम क्या है? मीथेन। मीथेन पहला पहला फैमिली मेंबर है। मीथेन के बाद क्या है? इथेन, ये क्या है? प्रोपेन। ऐसा मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब इसका ये नाम है फैमिली मेंबर का मीथेन। अब इसका सालमी जाप्ता क्या है मीथेन का? CH4। क्या है? CH4, CH4 मीथेन। अब ये CH4 कैसा है? मीथेन का CH4 किस तरीके से CH4 जाप्ता है? N नंबर ऑफ कार्बन एटम मीथेन में कितने हैं? 1, C1, H2 का 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने थे? 1, N नंबर 1 प्लस 2 क्या आया? C2 इंटू 1, 2 प्लस 2 4, CH4। इस तरीके का जाप्ता बनेगा मीथेन का। मीथेन का जाप्ता क्या है? CH4। कैसा आया? सालमी जाप्ता, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CnH2n+2। तो क्या रखे? C नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, CH4। मीथेन का सालमी जाप्ता क्या है? CH4। वैसे ही हम इथेन का लेंगे। मीथेन के बाद इथेन, इथेन का क्या आएगा? उसी तरीके से रखकर हम मालूम कर सकते हैं। इथेन का भी सालमी जाप्ता क्या होगा? CnH2n+2। C का फैमिली मेंबर कितना है? सेकंड। N इज इक्वल टू कितना है? 2। N इज इक्वल टू कितना है? 1। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? नंबर 2। 2 प्लस 2 H2, N कितना है? 2 प्लस 2 कितना आएगा? C2H6। क्या आएगा? इथेन का सालमी जाप्ता C2H6। क्या हो गया? C2H6। वैसे ही आप लाइन से बना सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम रखकर ये फार्मूला में रखकर आप जनरली बना सकते हैं। CnH2n+2 ये क्या है? अल्केन का जाप्ता है। इसमें ये वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन एटम रखकर आप क्या कर सकते हैं? ये बना सकते हैं। ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डिकेन, ऐसे 10 फैमिली मेंबर ग्रुप के आप
बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, अल्केन के फैमिली मेंबर के नाम बनाना। अल्केन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, ये हो गया सालमी जाब्ता। इसके अलावा आप जो है उसका साख्ती जाब्ता भी बना सकते हैं। ये क्या है, मीथेन का सालमी जाब्ता। इसको क्या बोलेंगे, सालमी जाब्ता। इसका साख्ती जाब्ता क्या है, सी। अल्केन क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, H4। ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला, साख्ती जाब्ता। ये क्या है, सालमी जाब्ता। ये फैमिली मेंबर का नाम है, अल्केन के फैमिली मेंबर का नाम मीथेन। मीथेन ये क्या है, इसका साख्ती जाब्ता है। अभी इसी को ये हम इथेन का बनाएंगे, इथेन का। इथेन, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मालूम है, C2H6। C2H6 है। अब इसका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे सभी, H H H H H H। ये क्या हो गया इसका, क्या हो गया इसका साख्ती जाब्ता, और ये हो गया सालमी जाब्ता, CH3 CH3 C2H6। ये क्या है, इसका सालमी जाब्ता। एक साख्ती जाब्ता होता है और एक क्या होता है, सालमी जाब्ता। साख्ती जाब्ता और एक क्या होता है, सालमी जाब्ता। इस तरीके से क्या है ये हमने बनाए हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऐसे हम बनाते जाएंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डिकेन, ये सब हम बनाते जाएंगे। एक और एक ले लेते हैं हम, हेक्सेन ले लेते हैं, हेक्सेन, हेक्स ANE, हेक्सेन। ये सब क्या होता है, ANE लगता है, रूट वर्ड हेक्स ANE, हेक्सेन। सफिक्स प्रीफिक्स को समझकर आपको बनाना है कि किस तरीके से हेक्सेन होता है। आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार दोहराने के लिए, बताने के लिए बता रहा हूं मैं। ये फार्मूला हेक्सेन, CnH2n 2n प्लस 2। हेक्सेन, हमको मालूम है हेक्सेन का नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं, ये कितने जानने के लिए सबसे पहले हम अल्केन के फैमिली मेंबर की शुरुआत करेंगे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। हेक्सेन कितने हैं, 6वें नंबर पे। N इज इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ कार्बन है 6, C6H2 इंटू 6 प्लस 2, C6H कितना होगा 14, C6, ये 6 इंटू 2 12 प्लस 2 6, C6H14। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इनटू द हेक्सेन 6। हाइड्रोजन कितने हैं 14। ये काय का जाब्ता हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हेक्सेन। अब इसी का हम क्या करेंगे, इसका हम क्या बनाएंगे, साख्ती जाब्ता। साख्ती जाब्ता बनाने के लिए हम यहाँ पर साख्ती जाब्ता भी बना सकते हैं। इसका साख्ती जाब्ता इस तरीके से बनाएंगे। कार्बन कितने हैं, 6 है, आसानी से कितने कार्बन हो गए हमारे पास, 6 हो गए। 6 1 2 3 4 5 6, H H H, ठीक है, H H, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। कितने होंगे हमारे पास, 3 और 2 5 7 9 11 और 2 13 और 1 14। इस तरीके से ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये जो है इस तरीके से हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, CH3 CH2 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 CH2। ये क्या हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, और ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला।
इस तरीके से हाइड्रोकार्बन के हम फैमिली मेंबर के नाम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होता है, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में हमने क्या पढ़े पहले, आज अल्केन के बारे में पढ़े। अल्केन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो आखिरी बंदिश से जुड़े हुए होते हैं उसे क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होता है। अल्केन के पहले फैमिली मेंबर का नाम, अल्केन का सालमी जाब्ता CnH2n+2। पहले फैमिली मेंबर का नाम क्या होता है, मीथेन। फिर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका बनाए, किस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, अल्केन के मोलर नंबर ऑफ कार्बन एटम लेकर हमने क्या करे, उसको मालूमात हासिल करें। इस तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है। मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्सेन का, हेप्टेन का, ऑक्टेन का, नॉनेन का, डीकेन का, इस तरीके से आपको लाइन से बनाना है। ठीक है, आपने इससे पहले पढ़ चुके हैं, आप धीरे धीरे करके स्टडी करते करते ये सब चीज़ें बनाना है। और रोज़ाना हम इस तरीके से ऑनलाइन में बताते जाएंगे, बायोलॉजी का अलग और केमिस्ट्री का अलग। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही। आप लेकिन प्रैक्टिस करना है आपको। कल आज हमने अल्कीन पढ़ाए हैं, अल्कीन के बारे में पढ़ाएंगे, फिर अल्काइन के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे कि आप 10th से अभी 11th में गए हैं, साइंस लिए है आपने, तो आप थोड़ी पढ़ाई पे तवज्जो रखकर, आपको समझकर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और डाउटनेस है तो आप फिर पूछ सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जूम ऐप डाउनलोड करना है, ताकि हम ऑनलाइन इंटरेक्शन कर सके आपसे। हम टाइमिंग बताएंगे आपको, उस टाइम पे आप जूम ऐप पर आप मुझसे डायरेक्ट ऑनलाइन इंटरेक्शन कर सकते हैं कि ये हमें समझ में नहीं आया, ताकि हम उसको आसानी से और समझा सके। तो उसके लिए आप क्या करो, जूम ऐप डाउनलोड कर कर रख लो, और फिर हम उसमें लिंक भेजेंगे ताकि आप ऑनलाइन हमसे इंटरेक्शन वो टाइम पर हो सके और आपकी डिफ़िकल्टी हम आसानी से सॉल्व कर सके। क्योंकि अभी जो है ऑनलाइन का ही सीज़न चल रहा है और ऑनलाइन स्टडी को जो है ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। आप बाकायदा उसको समझो और जो भी डिफ़िकल्टी है वो आसानी से पूछो और उसे सॉल्व करो। इंशाल्लाह हम उस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, ओके।